हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कैसे हो। तो गाइस, मैं आज आपसे ना अपना डेली रूटीन मेकअप का शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ मेकअप का, वैसे भी मुझे ज़्यादा मेकअप भी नहीं पसंद है और ज़्यादा हैवी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी मुझे नहीं पसंद है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल्स होता है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ, सबसे पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ एज अ क्रीम। और एलोवेरा जेल बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैं वही अप्लाई करती हूँ। और इसके बाद पेंसिल का मैंने एक स्केच का जो है मैंने रखा हुआ है एक काजल। और काजल जो है मेरी बचपन से आदत है लगाने के गाइस। मैं 10th स्टैंडर्ड से बचपन से ही ये काजल लगाती आई हूँ। बचपन क्या, मतलब 10th स्टैंडर्ड तो बड़े ही हो जाते हैं, तब से मैं काजल लगाते आ रही हूँ। और काजल के बिना मेरे एक भी दिन नहीं जाता है। और मुझे नोक वाली काजल बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा नोक थोड़ी सी निकाल के ही काजल लगाती हूँ और विंग्स बना के हल्की सी छोटी सी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा लिप बाम अपने होठों पे लगा लेती हूँ। ऐसे होठ थोड़ा सा कलर में आ जाते हैं, क्योंकि लिप बाम का कलर जो है रेड है और उसकी स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी स्मेल पता है, मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं दिखाऊंगी फिर कभी वीडियो में। तो इसकी स्मेल एकदम जो लीची नहीं होती उसके जैसी है। तो मेरे होठ बहुत ड्राई रहते हैं, इसलिए मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं बालों को अपने डेली ही कॉम्ब कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं अगर कॉम्ब ना करूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए डेली ही कॉम्ब कर लेती हूँ। और सिंदूर तो वैसे भी डेली लगाना है, तो सिंदूर तो मैं वैसे ही डेली लगा लेती हूँ। और सिंदूर वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। और इसके बाद पूजा वूजा जो मेरी रहती है वो मैं करती हूँ, निपटा लेती हूँ। फिर डायरेक्ट जो है मुझे जाना होता है किचन में। तो यहाँ बालों को तो अभी मैं पोनी करके बांध ली हूँ, बाद में देखते क्या करते हैं। और बेड पे इनके कपड़े रखे हैं, इनको जाना है तो इनके कपड़े बेड पे मैंने रख दिए हैं गाइस। और चलिए नाश्ता जो है मैं बना लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे नाश्ते में मैं बनाऊँगी बेसन का चिल्ला। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। कोई भी आसानी से बना सकता है नाश्ते में, और इसको आप शाम के नाश्ते में भी बना सकते हो, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो। बहुत ही ईजी और बहुत झटपट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन जो ले लिया है, और ज़्यादा बेसन नहीं लिया है मैंने, 1 कटोरी जितना बेसन मैंने लिया है। और यहाँ पे इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि सिर्फ 2 लोग के लिए मुझे बनाना है। मम्मी है नहीं, मम्मी बाहर गई हैं, तो 2 लोग के लिए मुझे बनाना है, तो मैंने उतना ही क्वांटिटी में बेसन लिया है। हल्दी ऐड कर दिया है और इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। वैसे भी बेसन में नमक ज़्यादा पता चलता है, तो थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी का बेसन नमक डालना चाहिए। और इसके बाद इसमें मैंने प्याज और मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई, और टमाटर मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ गाइस। अगर आपके पास और भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि कॉर्न हो गया या फिर शिमला मिर्च हो गई। तो ये सब आप डाल के इसका घोल बना लो, इसका पेस्ट बना लो। लेकिन पानी पहले थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें ऐड करना है, इसके ढोके ना बने, तो अच्छा सा इसको फेंट के इसका पेस्ट बना लेना है, ढोके ना बने। और घोल ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए कि आराम से जो फैल जाए हमारे तावे पे, इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए मैं इसको फेंट के बना लेती हूँ इसका घोल अच्छे से, बिल्कुल भी ढोका ना रहे ताकि। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। अब इसको हम जो है चम्मच की मदद से मैं तावे पे फैला लूँगी, इस तरह से डाल के बाउल से। आप चाहो तो आपके पास अगर वो वाली कलछू है ना, जो घेरे वाली होती है गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो उससे भी डाल के आप बना सकते हो। मैं चम्मच से ही कर लेती हूँ। तो चम्मच से मैंने इसको फैला लिया है, जितना फैल सके उतना ही फैलाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मत फैलाइएगा। अगर नहीं फैल रहा तो छोड़ दीजिएगा। तो जितना मेरा फैला मैंने फैला दिया, बाकी पक जाएगा नीचे से, तो इसको पलट पलट के मैं फैला लूँगी। और हल्का सा तेल और मैंने इसमें ऐड कर दिया, मुझे लगा कि थोड़ा सा चिपक रहा था एक साइड से उधर से, तो तेल ऐड कर दिया। इसके बाद ये देखिए मैं इसको पलट चुकी हूँ और ये अच्छे से सिक गया है एक साइड से। तो दूसरे साइड से भी सेकने के लिए हल्का सा तेल मैं इसमें डाल दूँगी। और ये कटोरी में तेल बहुत ही थोड़ा सा पहले का बचा हुआ था गाइस, तो
वही मैंने यूज़ में लिया है। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी सिक चुका है, मैं पलट के देख रही थी इसको, तो बस ये सिक चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इनको जो दे के चली आऊँगी, और इसके बाद मैं अपना सेक के अपना भी लेके जाऊँगी। तो ये देखिए ये सिक चुका है, तो मैंने अपना भी सेक लिया है गाइस। और इस समय घड़ी में बज रहे हैं 7:30 के करीब ही हो रहे होंगे घड़ी में आई थिंक। और यहाँ पे नाश्ता हम लोग का जो हो रहा है, और इसके बाद जो है इनको जाना भी है, तो इसीलिए फटाफट नाश्ता मैंने बना दिया है। लंच जो ये करेंगे, तो ये लंच के टाइम आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, बाहर ही कुछ खा लेते हैं। तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है इनको गाइस, तो इसीलिए आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं आते हैं। तो मेरा लंच हो चुका है, अब देखिए ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा शूट करके दिखा दूँ, वरना आप कहोगे कि दिखते ही नहीं है मेरे हस्बैंड, तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है। तो ये जा रहे हैं, और लंच मैंने जो है पहले से ही बना लिया था गाइस, क्योंकि इनके जाने में थोड़ा टाइम था, 9:30 बजे ये जाते हैं, तो मैंने लंच बना लिया था। लंच में दाल और रोटी मैंने बनाई है, बट मैंने कहा कि अगर आपको खाना है तो खा लो, तो बट इन्होंने खाया नहीं, कहा कि अभी तो मैंने नाश्ता किया है तो क्या फिर रोटी लंच करें, तो इसीलिए इन्होंने नहीं खाया। तो मैंने रख दिया, जब आना होगा तो खाएंगे आके। तो मैं तो खाने बैठ गई हूँ गाइस। इस समय टाइम हो रहा होगा 12 के करीब टाइम हो रहा होगा। मैंने अपनी थाली निकाल ली है, और बस वही खा रही हूँ अपनी थाली। तो गाइस लास्ट में मेरा सबसे जो काम बचता है ना, वो यही होता है कपड़ा धो के फैलाने का। तो कपड़े तो मैं वैसे ही वॉश कर लेती हूँ पहले ही, जब मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है कि मैं सारे काम इकट्ठा करने के बाद ही नहाती हूँ। जो भी सफाई वगैरह हो गई, कपड़े धोने होने हो गए, वो सब करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो कपड़े मैं पहले ही धो के रख देती हूँ, फिर बाद में इसको लास्ट में फैला देती हूँ। तो ये देखिए कपड़े सारे मेरे फैल चुके हैं। तो जो सूखे हुए कपड़े तो उनको मैं पहले ही अंदर ले आई थी, तो इनको भी मैं एक एक करके लपेट के रख दूँगी। और इनको मैंने बहुत झाड़ा है, क्योंकि चींटियाँ जो है ना यार, कपड़ों में भी पता नहीं क्यों चढ़ जाती हैं। कपड़ों में मुझे नहीं समझ में आता उन्हें ऐसा क्या कपड़ों में मिलता है जो चींटियाँ कपड़ों में चढ़ जाती हैं और इतने मज़े से घूमती रहती हैं शान से। तो उन कपड़ों को मैंने बहुत झाड़ा है ताकि चींटियाँ सारी निकल जाएं। और इसके बाद इसको लपेट के मैं रख दूँगी अलमीरा में। और गर्मी इतनी हो रही है गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ, हद से ज़्यादा गर्मी हमारे इलाहाबाद में पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 3 दिन से ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रही है, बस गर्मी गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए कपड़े तो मेरे तह गए हैं सारे, अब मैं इनको सबको अलमारी में रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे कपड़े टहला लिए, और पीछे ना मतलब हमारे पीछे साइड में रेलवे है, मतलब स्टेशन है, तो वहाँ से ट्रेन जो है जाती रहती है, तो उसकी आवाज़ जो है वो आपको आ रही होगी। ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी। ऐसे एक गाना था ना, बहुत पुराना गाना था, तो बचपन में हम लोग गाते थे छुक 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 छुक। खेलते भी थे हम लोग एक दूसरे का हाथ पे कंधा रख के ऐसे। और गर्मी देख लो बहुत ही ज़्यादा, मतलब परसों से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बट काम तो सब करना ही है, सबसे ज़्यादा गर्मी किचन में लगती है। अभी कपड़ा फैला के आई हूँ, तो मग यहाँ रख दिया, इसको रख दूँगी मैं बाथरूम में। और कुछ कपड़े सूख गए थे, उनको मैंने तहा लिया है, डाल दूँगी अभी मैं ये अलमारी जो आप देख रहे हो इस पर। ये वैसे है तो मम्मी की अलमारी, बट यहीं पे रहती है, हम लोग सब सामान इसी में रखते हैं। ऊपर मेरा कम्बल रखा हुआ है अलमारी के, जो कि ठंडी में ये निकलता है। तो अभी जा रही हूँ, कपड़ा रखती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ। बड़ा अकेला अकेला सा लगता है घर में, जब कोई नहीं रहता है तो बड़ा अकेला अकेला सा लगता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कितना कोई टीवी देखे, है ना। इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो थोड़ा सा चलो मन भी बहला रहेगा, थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, और मेरे को खुद को कुछ एक नई पहचान मिल सकेगी। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना गाइज़, साथ में कई सारे काम जो है हो सकेंगे। और अभी मेरे घर में ना गाइज़, आप न्यू शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ पे पेंट वगैरह जो नहीं हो पाया है, क्योंकि कोरोना का आ गया था मामला, मतलब कि बीमारी जो है फैल चुकी थी उस समय, तो इस कारण पेंट का काम जो है वो रुक गया है। और अब भी इतना बजट भी नहीं है, मतलब कहते हैं ना, जब काम जो हो तब टाइम पे हो जाता है तो हो जाता है, वरना बाद में फिर नहीं हो पाता है। तो वही हाल हो गया है। अब देखो कब बजट बनता है पेंट के लिए, अभी तो फ़िलहाल नहीं बन रहा है, तो अभी पेंट नहीं हुआ है। पहले हम नीचे रहते थे, एक रूम में रहते थे, बाद में ऊपर जो है मतलब बना हुआ था, सिर्फ दरवाजे नहीं लगे थे, तो दरवाजे लगवा के हम लोग आए हैं रहने के लिए, ऊपर शिफ्ट हुए हैं। किसी दिन दिखाऊंगी आपको पूरा हाउस का टूर। तो अभी तो चलिए थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थक गई हूँ, सुबह से भाग दौड़ रहती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आई हूँ ब्लॉग का एंड करने, और रात में मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मैंने इसके बाद जो है कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया था,
और डिनर वगैरह सब हो गया है। और मैंने जो है बनाया था नॉर्मल सा राजमा बनाया था आज, और रोटी जो है वो सेक ली थी बस, और कुछ भी नहीं। और एक चीज़ मुझे आपसे जो है शेयर करनी थी। आज मुझे ऐसा मैसेज आया गाइस कि देख के ना मतलब एकदम गुस्सा भी आ रहा था, और क्या लग रहा था कि मतलब कैसी है लोगों की सोच, क्यों है ऐसा सोचना लोगों का। पता नहीं क्या उनके माइंड में चलता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैसेज ये था कि उस मैसेज में उन्होंने लिखा था कि औरत की ज़िंदगी जो होती है वो नरक होती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो मैन है या वुमेन है, मुझे ये भी नहीं पता। और उन्होंने क्यों ऐसा कहा मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन जिसने भी कहा है, चाहे वो मैन हो चाहे वो औरत हो, मैं उससे ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर औरत ना होती तो क्या ये दुनिया होती? ये मुझे बताओ। और आप इस तरह से कैसे कह सकते हो? आप चाहे लेडीज़ हो चाहे फिर जेंट्स हो, आपको भी तो जन्म एक औरत ने ही दिया है, तभी आप इस दुनिया में आए हो। आपको तभी इतना हक, इतना अधिकार जो सब मिला है वो सब एक औरत के कारण ही मिला है। जो आप बोल रहे हो, जो आप कह रहे हो, जो आप किसी काबिल हो, तो वो भी तो एक किसी औरत के कारण है यार। औरत की जो अहमियत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, चाहे किसी की भी लाइफ में हो। औरत की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, कई रूपों में जो है वो अपना फ़र्ज़ निभाती है। और आप ऐसे कह रहे हो कि उनकी ज़िंदगी नरक होती है। आप जो खाना भी खाते होगे ना वो भी तो एक औरत ही बनाती होगी। आप जो इतने साफ़ सुथरे सुथरे कपड़े पहनते हो वो भी तो एक औरत ही धोती होगी। आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि औरत की ज़िंदगी नरक होती है क्योंकि औरत चूल्हा चौकी करती है इसलिए? तो ये तो बिल्कुल भी गलत है गाइज़। आज की औरतें जो है ना वो चूल्हा चौकी से भी निकल के आगे की दुनिया में भी पाँव रख रही हैं, और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सफल हो रही हैं। तो जिसने भी ऐसे कमेंट किए हैं ना गाइस, जो भी है, मैं आपको जानती नहीं हूँ डियर, बट मैं आपको बहुत प्यार से कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ लेडीज़ की रिस्पेक्ट करिए। हमारे समाज में औरतों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तो प्लीज़ लेडीज़ की रिस्पेक्ट करिए। इस तरह से किसी भी औरत को बोलना, या फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो ये भी मैं नहीं जानती। तो प्लीज़ औरत की आप रिस्पेक्ट करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। आगे बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी सोच। मुझे ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए नहीं कि मैं औरत हूँ, इसलिए कि औरत की रिस्पेक्ट हर एक बंदे को करनी चाहिए, इसलिए उसकी एक अलग अहमियत होती है। मैं औरत हूँ इसके लिए नहीं, इसलिए क्योंकि औरत को लक्ष्मी का दर्जा कहा जाता है। तो सोचो, अगर आप किसी औरत की इंसल्ट कर रहे हो तो आप सीधे सीधे लक्ष्मी जी की भी इंसल्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप सोच के देखो। बिना औरत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, ये दुनिया ही ना होती है। आप इस चीज़ को सोच के देखो, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, वो तो आप लोग बताना। और बहुत लोग बहुत से अच्छे मैसेज करते हैं, बुरे भी मैसेज करते हैं, बट लोग कहते हैं इग्नोर किया करो। मैं इग्नोर भी करती हूँ, बट कुछ बातें ऐसी जो है मुझे मिल जाती है ना जिसके बारे में मुझे बोलना पड़ता है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल, तो मैंने बोल दिया गाइस। और अब करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके।